8 लाख करोड़ का सपना, एक आदमी और फ्यूचर पर लगाया गया सबसे बड़ा बेट। अगर फ्यूचर एआई का है तो मैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा खरीदूंगा। सोचिए, एक आदमी जो ये नहीं कहता कि फ्यूचर कैसा होगा, बल्कि ये कहता है मैं इन फ्यूचर खुद बनाऊंगा। और फिर वो आदमी सिर्फ बातें नहीं करता, वो $100 बिलियन यानी IRS 8 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड खड़ा कर देता है, सिर्फ एक चीज पर बेट लगाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कहानी है सॉफ्ट बैंक की, और इस कहानी का हीरो भी एक ही है, विलन भी और जज भी, मसायोशी सन। मसायोशी सन का सफर जापान से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली के कैंपस से। यंग सन, एक स्टूडेंट, इन्वेंशंस और बिजनेस आइडियाज में डूबा हुआ। एक दिन उसके हाथ एक साइंस मैगजीन लगती है, उसमें एक माइक्रोचिप की फोटो होती है। बस वही मोमेंट था, उस एक फोटो ने सोन को दिखा दिया, पर्सनल कंप्यूटर्स दुनिया बदलने वाले हैं। जब दुनिया पीसीस को तोय समझ रही थी, सोन ऑलरेडी नेक्स्ट वेव देख चुका था। उसने डिसाइड किया, अब जापान वापस जाना है, और सिर्फ कंपनी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। सितंबर 1981, जापान में एक नई कंपनी रजिस्टर होती है, निहोन सॉफ्ट बैंक। आइडिया सिंपल लगता था, पीसी सॉफ्टवेयर को पूरे जापान में डिस्ट्रीब्यूट करना। पर सोन का विजन सिंपल नहीं था। उसका मानना था, जैसे बैंक पैसा संभालते हैं, वैसे ही फ्यूचर में इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर सबसे वैल्यूएबल एसेट होंगे। इसलिए नाम रखा सॉफ्ट बैंक, सॉफ्टवेयर का बैंक। कोई नहीं जानता था कि ये नाम एक दिन दुनिया के सबसे पावरफुल टेक एम्पायर्स में गिना जाएगा। पीसीज धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे, मार्केट में मैगजीन्स आ रही थी, ग्लॉसी, मास ऑडियंस के लिए। सॉफ्ट बैंक ने उल्टा डिसीजन लिया। 1982 में लॉन्च हुई ओ पीसी और ओ एमजी मैगजीन्स। ऑडियंस सिर्फ इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरर्स। जब सब ज्यादा लोग चाह रहे थे, सॉफ्ट बैंक ने राइट लॉग चुने। रिजल्ट, इंडस्ट्री क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट और एक साइलेंट रेपुटेशन। ये कंपनी ट्रेंड फॉलो नहीं करती, ट्रेंड बनाती है। 1990 आते आते निहोन सॉफ्ट बैंक बना सॉफ्ट बैंक कॉर्प। पर सुन को लगने लगा था, जापान अब छोटा पड़ रहा है। उसकी नज़र अमेरिका पर थी, इंटरनेट पर थी, और उस फ्यूचर पर थी जो अभी किसी को क्लियरली दिख नहीं रहा था। 1904 में सॉफ्ट बैंक ने यूएस में बनाए सॉफ्ट बैंक होल्डिंग्स इंक लम्मा। क्लियर था, इंटरनेट के फ्यूचर को पहले पहचानना। जुलाई 1994 में सॉफ्ट बैंक जापान के ओटीसी मार्केट में लिस्ट होता है। लगभग 20 बिलियन येन रेज होते हैं। और यहीं सुन ने वो काम किया जो आम सीईओज नहीं करते। उसने कहा, स्मॉल नहीं, अब बिग एक्विजिशन। बिटवीन 1994-96 के बीच सॉफ्ट बैंक ने खरीद लिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक ट्रेड शो कॉमडेक्स और पीसी वीक का पब्लिशर जिफ डेविस। सुन बाद में कहता है, ये मेरे लिए मैप और कंपास थे आईटी के फ्यूचर तक पहुंचने के लिए। इसी जर्नी में सॉफ्ट बैंक ने एक नया नाम देखा, याहू। जनवरी 1996, सॉफ्ट बैंक और याहू इंक्लम मिलकर लॉन्च करते हैं याहू जापान। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये जापान के इंटरनेट एरा का स्टार्टिंग पॉइंट था। उस साल सॉफ्ट बैंक ने एक के बाद एक इंटरनेट बिजनेसेस लॉन्च किए। लोग अब समझने लगे, ये कंपनी नॉर्मल नहीं है, और ये सिर्फ बिगिनिंग थी। अलीबाबा, एक बेट जो हिस्ट्री बन गया। ईयर 2000, चाइना में एक छोटी सी इंटरनेट कंपनी, फाउंडर एक इंग्लिश टीचर, जैकमा मासायोशी। सन सिर्फ 5 मिनट बात करता है और बिना हेजिटेशन $20 मिलियन इन्वेस्ट कर देता है। लोग हंस रहे थे, चाइना, इंटरनेट, ये क्या गैम्बल है। 2014 में अलीबाबा आईपीओ होता है। सॉफ्ट बैंक का $20 मिलियन बन चुका होता है $60 बिलियन। ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं था,
ये सन के कॉन्फिडेंस का एक्सप्लोजन था। उसने सोचा, अगर एक बेट इतना बड़ा हो सकता है तो मैं और बड़े बेट्स लगाऊंगा। टेलीकॉम से ग्लोबल पावर तक सॉफ्ट बैंक सिर्फ स्टार्टअप्स में पैसा नहीं लगा रहा था, वो इंडस्ट्रीज खरीद रहा था। वोडाफोन जापान एक्विजिशन, अमेरिका में स्प्रिंट, जापान में मिलियंस ऑफ मोबाइल यूजर्स। पर असली धमाका अभी बाकी था। सऊदी अरेबिया का सॉवरेन वेल्थ फंड सीन में आता है। सॉफ्ट बैंक विजन फंड लॉन्च होता है। 93 बिलियन डॉलर्स का मॉन्स्टर फंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक इन्वेस्टमेंट फंड। सोन सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं करना चाहते थे, वो हर स्मार्टफोन का ब्रेन अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उन्होंने 32 बिलियन डॉलर में आर्म को खरीदा और तब दुनिया को समझ आया कि मसायोशी सोन सिर्फ गेम खेल नहीं रहे थे, वो पूरा का पूरा बोर्ड अपने नाम कर रहे थे। मसायोशी सोन का मैसेज सिंपल था, जो कंपनी एआई पर काम कर रही है मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। राइड हेलिंग, फिनटेक, रोबोटिक्स, एआई चिप्स, रियल एस्टेट, डिलीवरी एप्स। पैसा लिटरली बरस रहा था। फिर कहानी का टोन बदल गया। विवक गिर गया, उबर प्रॉफिट नहीं दिखा पाया, वायर कार्ड फ्रॉड निकला, कतरा $2 बिलियन जलाकर बैंकरप्ट। एफटीएक्स, क्रिप्टो का हीरो जीरो, एक एक करके बिलियंस वाइप आउट हो गए। मार्केट बोला, यह विजन नहीं, गैम्बलिंग है। सॉफ्ट बैंक ने गलती मानी, एसेट्स बेचे, अलीबाबा स्टेक कम किया, रिस्क कंट्रोल किया और फोकस वापस लाया। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर आर्म, ओपन एआई, डेटा सेंटर्स, कोर इंटेलिजेंस। सॉफ्ट बैंक एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, यह एक हाई रिस्क हाई कन्विक्शन फिलॉसफी है। कभी गलत, कभी लेजेंडरी, पर एक बात क्लियर है, मसायोशी सोन ने सिर्फ कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया, उसने फ्यूचर के आइडिया में इन्वेस्ट किया। और शायद अगली बार जब दुनिया एआई के रूल्स लिखेगी, सॉफ्ट बैंक का नाम फिर सेंटर में होगा। क्योंकि कुछ लोग टाइम के साथ नहीं चलते, वो टाइम से आगे चल देते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।